हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 354 बी, जो बात करता है असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू डिस्रोब, मतलब किसी महिला को विवस्त्र करने, निर्वस्त्र करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। यानी कि यदि किसी अपराधी व्यक्ति के द्वारा किसी महिला का वस्त्र खींचा जाए, उसे निर्वस्त्र करने की कोशिश की जाए, उस दशा में यह उसका कार्य भारतीय दंड संहिता की धारा 354 में दंडित है और उसे दंड दिया जाएगा। जैसा कि महाभारत के एक इंसिडेंट से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, जिसमें कि दुशासन आदि के द्वारा जो है द्रौपदी का चीरहरण, द्रौपदी का वस्त्र हरण किया जा रहा था। तो कहने का मतलब यह है कि आज की दुनिया में यदि किसी अपराधी के द्वारा किसी महिला का वस्त्र खींचा जाए, उसे निर्वस्त्र करने की कोशिश की जाए, उस पर निर्वस्त्र करने के आशय से हमला किया जाए, आपराधिक बल का प्रयोग किया जाए, तब उसका यह कार्य भारतीय दंड संहिता की धारा 354 बी में दंडित किया जाएगा। उसके लिए दंड की व्यवस्था की गई है। तब यदि किसी अपराधी व्यक्ति के द्वारा किसी महिला का वस्त्र खींचा जाए, उसे निर्वस्त्र करने की कोशिश की जाए और उस क्रम में उसके द्वारा हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया जाए, तब उसे भारतीय दंड संहिता में कितनी मात्रा में दंड दिया जाएगा, आइए उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआती बातों में 354 बी के कुछ इंट्रोडक्शन टाइप का देख लेते हैं कि 354 बी भारतीय दंड संहिता में कब आया था, उसे कब लाया गया था, वो कब से लागू है। Section 354B of the Indian Penal Code was added through Criminal Law Amendment Act 2013 after the recommendation of Honorable Justice G.S. Verma Committee Report। यानी कि 354B भारतीय दंड संहिता में वर्ष 2013 में जो है ऐड किया गया था, जोड़ा गया था ऑनरेबल जस्टिस G.S. वर्मा कमेटी साहब के रिपोर्ट के बाद। और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 वर एनफोर्स्ड फ्रॉम 3 फरवरी 2013, यानी कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 3 फरवरी 2013 से लागू है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि 354B में बात क्या की गई है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 354B of the Indian Penal Code, assault or use of criminal force to women with intent to disrobe, यानी कि किसी महिला को विवस्त्र करने के आशय से, निर्वस्त्र करने के आशय से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। Any man who assaults or use of criminal force to any woman or abets such act with the intention of disrobing or compelling her to be naked shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than 3 years but which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। मतलब कोई पुरुष जो किसी स्त्री को विवस्त्र करने, निर्वस्त्र करने, उससे विवश करने के लिए कि वह निर्वस्त्र हो, उस आशय से उस पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, तब जो है या ऐसे कार्य का वह दुष्प्रेरण करेगा कि किसी महिला का जो है वस्त्र हरण किया जाए, उसे निर्वस्त्र किया जाए, इस क्रम में उस पर आपराधिक बल या हमला का प्रयोग किया जाए, तब वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो 3 वर्ष से कम नहीं होगी, जो 7 वर्ष तक विस्तृत हो सकेगी, यानी कि कम से कम 3 वर्ष, जो अधिकतम 7 वर्ष तक की हो सकेगी, ऐसे कारावास से दंडित किया जाएगा और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। Section 354B of the Indian Penal Code deals assault or use of criminal force to women with the intention to disrobe that woman। यानी कि 354B में बात ही यही की गई है कि या तो असॉल्ट का यूज किया जा रहा है या तो क्रिमिनल फोर्स का यूज किया जा रहा है। किस लिए? किसी महिला को निर्वस्त्र करने के लिए, उसे विवस्त्र करने के लिए, या फिर किसी व्यक्ति का दुष्प्रेरण किया जा रहा है कि वह किसी महिला पर आपराधिक बल या हमला का प्रयोग करे, उसे निर्वस्त्र करने के लिए, उसे विवस्त्र करने के लिए।
तो आइए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे देखते हैं, उस पर चर्चा करते हैं कि यदि किसी महिला का वस्त्र हरण किया गया है, उसे निर्वस्त्र करने की कोशिश की जा रही है, उसे निर्वस्त्र किया जा रहा है, उस क्रम में उस पर आपराधिक बल या हमला का प्रयोग किया गया है, तब जो है FIR कैसे लिखा जाएगा, आइए उस पर चर्चा करते हैं। तो एक FIR हमने लिया है जो 27 अप्रैल 2023 का ही है। इसमें जो FIR दर्ज किया गया है वह 354B 323 504 में दर्ज है। तो यदि ऐसी चीजें यानी कि किसी महिला का जो है उसे निर्वस्त्र करने के क्रम में उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया गया है, तब जो ऑफेंस बना वह 354B बना। उसके साथ जो है उसके साथ मारपीट भी होती है और उस संक्रम में उसके साथ गाली गलौज भी होता है, तब 354B 323 504 इत्यादि धाराएं एक साथ लगाई जा सकेंगी। तो आइए इसका जो है हम लोग FIR का कंटेंट देखते हैं कि कंटेंट क्या है। इसमें जो है FIR में एक प्रार्थना दी गई कि सेवा में श्रीमान थानाध्यक्ष महोदय, ठीक, और निवेदन है कि मैं प्रार्थी, उसमें डिटेल रहेगा, निवासी यहाँ का हूँ, दिनांक इतना को इतना समय मैं घर से कूड़ा लेकर बाहर खेत में फेंकने गई थी, तभी इसमें जो है एक्यूज्ड का नाम, वह किसका पुत्र था, उसका कहाँ निवास है, ये सारी चीज़ें रहेंगी। वो पीछे से अचानक आ गया और मेरे साथ छेड़छाड़ करते हुए मेरे कपड़े को खींचकर फाड़ दिया और गाली देते हुए मुझे धक्का देकर गिरा दिया। किसी तरह से मैं अपनी जान बचाकर घर आई। मैं सूचना दे रही हूँ कि मेरा मुकदमा लिखकर आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें। यानी कि किसी महिला का, देखिए इस कंटेंट से पता चलता है कि किसी महिला का जो है उस पर उसे निर्वस्त्र करने, उसे विवस्त्र करने के क्रम में जो है उस पर हमला किया गया, उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया गया और उस महिला के साथ ऐसा करते करते गाली गलौज किया गया, उसे धक्का दिया गया, वह गिरी, उसे चोट आई, तब जो है इन सारी चीज़ों के लिए जो अपराधी पर धारा लगी थी वह 354B 323 और 504 लगाया गया था। तो ये चीज़ें जो है आती हैं कि यदि किसी महिला के साथ जो है कोई हमला करे, कोई आपराधिक बल का प्रयोग करे उसे निर्वस्त्र करने के लिए, या फिर किसी को दुष्प्रेरित करे कि वह जाए किसी महिला पर हमला करे, आपराधिक बल का प्रयोग करे उसे निर्वस्त्र करने के लिए, तब जो है उसे जो सजा दी जाएगी वह कम से कम 3 वर्ष, जो अधिकतम 7 वर्ष तक की हो सकेगी और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकेगा। यदि उस महिला के साथ गाली गलौज मारपीट की जा रही है तब 504 506 धमकी दी जा रही है, 506 504 323 मारपीट की जा रही है, ये सारी धाराएं एक साथ यानी 354B 323 504 506 इत्यादि जो है एक साथ लगाकर उस पर मुकदमा अधिरोपित किया जा सकेगा। तो बहुत बहुत दोस्तों आप सबको धन्यवाद।